संजय हेगड़े जी एक जाने माने वकील हैं, शायद वकालत छोड़ दी इन्होंने, रिटायर हो गए शायद, हाँ, लेकिन इन्होंने लिखा दीज बिल्स विल फैसिलिटेट अ 30-day विंडो फॉर अटेम्प्टिंग रिजीम चेंज। मतलब ये 30 दिन की मोहलत, एजेंसी लगाओ, पहले तो किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो और फिर 30 दिन आपके पास है, साम दाम दंड भेद जैसा मनीष सिसोदिया ने कहा था अभी, वो सब लगाओ और एक रिजीम चेंज करने की कोशिश करो। और इससे पुलिस वाले, जज, पॉलिटिकल लोग जो हैं, वो सब लोग जो हैं इसका इस्तेमाल करेंगे और वकील बड़े अमीर हो जाएंगे इस सब सिलसिले के अंदर। एक टैक्टिकल अरेस्ट बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ दे सकती है इन कानूनों की आड़ में। नहीं, पहला तो ये कि मुझे लगता है, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूँ, विजय जी, विनोद जी और समीर जी भी याद दिलाएंगे कि संजय हेगड़े जी वो लोकपाल वाले एक्टिविस्ट हैं जी। अच्छा, ये साहब कह रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री किसी के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा, या प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करता रहे, अपराध करता रहे, कुछ भी हो जाए, वो सबसे ऊपर है, देवता है क्या वो? कानून के दायरे में रहेगा ना। आप कल्पना कीजिए कि इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर गंभीर से गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, उसको कोई छू नहीं सकता। वैसे छू तो राहुल जी को भी नहीं सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं छू सकता है। और प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री को भी अगर 30 दिन की जेल हो गई तो छूट जाएगा, पद नहीं रहेगा। तो अब कोई कह रहा है कि वो पीएम है तो भला उनके खिलाफ कैसे आएगा? अब पता नहीं वो देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को जानते हैं या नहीं जानते हैं। अरे भाई, सरकार थोड़ी ना किसी को पकड़ लेगी या कर देगी। आपको लगता है कि मोदी सरकार अपने लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो उसी के लिए बाकायदा हमारे यहां प्रक्रिया है, न्यायालय है, प्रमाण लेके जाइए, पीएम, सीएम, मिनिस्टर सब जेल जाएंगे। ये कहा गया, ये बोला है विपक्ष के लोगों ने भाई 11 साल में ऑपोजिशन के अलावा कौन सा ऐसा सत्ताधारी व्यक्ति है जिसके ऊपर केस हुआ है या जेल गया है कोई? मैं इस पे बार बार एक बात कहता हूं कि चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। ये कहो ना कि हमने बेईमानी नहीं की थी, इनकी हिम्मत नहीं होती कि कहे कि हम बेईमान नहीं। वो कहते हैं हम बेईमान हैं, लेकिन हमको बेईमान को पकड़ ले रहे हो, अपना वाला बेईमान बचा ले रहे हो, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं ना। तो देश के लोगों को ये समझ में आता है।